हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वंदना काशी से। आज आपको काशी का महत्व बताऊंगी। काशी किन किन बातों के लिए जाना जाता है, काशी किस लिए प्रसिद्ध है, यानी बनारस, वाराणसी। काशी मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जी के लिए फेमस है। बाबा विश्वनाथ इंडिया लेवल ही नहीं, हमें तो लगता है वर्ल्ड लेवल में भी जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये वर्ल्ड विख्यात है। ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर पे आता है ये यूनिवर्सिटी। और दूसरा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी पुराना है। और तीसरा आता है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और उसके बाद हम बात करते हैं ये घाटों की। बनारस में 80 घाट है। 80 घाट जो है, जिसको मोदी जी ने रेनोवेट किया था। 80 घाट का मतलब 80 नहीं, ये 80 घाट नाम है, जिसको लोग कंफ्यूजन में समझ लेते हैं कि 80 नहीं, यहाँ 80 घाट नाम है। 80 काउंट मत कीजिएगा। और फिर यहाँ पे मणिकर्णिका, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट के लिए, मणिकर्णिका के लिए जाना जाता है बनारस। और मणिकर्णिका पे एक खास चीज़ है, कुंड। मणिकर्णिका कुंड है। इसमें माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें माता पार्वती का कुंडल गिरा था, इसलिए ये कुंड है। और फिर ठीक इसके पीछे आप आएंगे तो देखेंगे मणिकेश्वर महादेव है, ठीक इसी के जस्ट अपोजिट में। फिर वहीं पे सिंधिया घाट है। और फिर माता समठा माता का मंदिर भी है। ये बहुत ही पॉपुलर जगह है, जिसके लिए काशी जाना जाता है। अब आ जाइए इस मणिकर्णिका के महत्व की बात। कहा जाता है कि लोग मरने की ख्वाहिश मणिकर्णिका पे करते ही नहीं हैं। यहाँ पे आखिरी विसर्जन, आखिरी अंतिम संस्कार अपना चाहते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। यहीं पे पास में ही कॉरिडोर है विश्वनाथ जी का, और वहीं पे मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे लोग आते हैं अस्थि विसर्जन नहीं, यहाँ पे दाह संस्कार के लिए आते हैं मुख्यतः। अस्थि विसर्जन तो गया में होता है। अब यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे, अब ये घाटों का नज़ारा देख रहे हैं, ये कई तरीके से आपको मैं समझा सकती हूँ। पहली बात, ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट की तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कपल्स आते हैं घूमने, टूरिस्ट आते हैं घूमने, और भी बाकी लोग आते हैं दूर दूर देशों से। हमारे इंडिया के कई शहरों से, कोने कोने से आते हैं लोग घूमने। तो ये मणिकर्णिका घाट हो या कोई अदर घाट हो, बड़ा ही सुंदर। यहाँ पे मध्यम धूप अच्छी लगती है ना, और घूमने में कितना अच्छा लगता है। मनोहर दृश्य, गुनगुनी धूप कभी छाँव। यहाँ की शाम भी निराली है। यहाँ की सुबह बनारस तो कहा ही जाता है। लेकिन दूसरी साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दाह संस्कार के लिए भी आते हैं मणिकर्णिका घाट पे। इसका बहुत ही महत्व है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मणिकर्णिका घाट पे जो लोग अपने नियरेस्ट डियरेस्ट की डेड बॉडी लेकर आते हैं, जिनके परिजन की मृत्यु हो जाती है, वो यहाँ आते हैं दाह संस्कार के लिए। और अगर जवान मौतें हैं तो उस वक्त उनके परिजनों को यहाँ पे आकर के बड़ा ही निराशापुर, एकदम बिल्कुल शोकाकुल माहौल लगता होगा। गंगा ऐसा लगता होगा कि नीरस लग रही हैं, बहुत ही दुखद लग रही हैं। लेकिन वहीं कपल आते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, और टूरिस्ट आते हैं, तो उनको ये गंगा का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनोहर लगता है। तो कहने का ये मतलब है कि गंगा जी तो वही है, सेम है। गंगा जी तो नहीं बदली। क्या बदली है? स्थिति परिस्थिति बदली है, माइंडसेट बदला है। ठीक हमारे जीवन में भी यही चीज़ अप्लाई करती है। हमारे जीवन में अगर हम नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं तो हमें माहौल कैसा भी हो, अगर स्वर्ग जैसा सुंदर जगह भी होगा तो भी हमें बहुत ही शोकाकुल लगेगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन मन यदि सुंदर है, खूबसूरत है, और हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो वीराना जंगल भी बड़ा ही कश्मीर की घाटियाँ लगने लगेंगी। तो सब है माइंडसेट का कमाल। तो इसलिए कहते हैं कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। अपनी फ्रिक्वेंसी, जैसे रेडियो, पुराने ज़माने में रेडियो चलता था, तो रेडियो की फ्रिक्वेंसी बदल दीजिए तो गाना चेंज हो जाता था। जिसको रोमांटिक गाना सुनना है वो रोमांटिक सुनता था, जिसको गमगीन गाना सुनना है वो गमगीन गाना। मतलब कहने का मतलब, अपनी लाइफ की फ्रिक्वेंसी जिस पे सेट करेंगे वहाँ सेट हो जाएगी। तो अपने लाइफ की फ्रिक्वेंसी सेट कीजिए, सेट करने आना चाहिए। स्थिति कैसी भी हो, आपको हार नहीं मानना है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है बेसिकली। फिर और
इससे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या कहते हैं, अंत ही आरंभ है। एक हमारे लिटरेचर में बहुत महान थ्योरिस्ट हैं डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन में भी यही बात किया है कि डीकंस्ट्रक्शन मतलब हर किसी भी चीज़ को रेनोवेट करना। जैसे एक बिल्डिंग है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए, फिर उसके बाद उस पर नई बिल्डिंग, नई इमारतें खड़ी की जाती है। कहने का मतलब पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारतों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तो उसमें नए निर्माण कैसे होंगे। तो मतलब अंत ही आरंभ है। उसी तरह से पुराने लोगों की मृत्यु नहीं होगी तो नए लोग पैदा कैसे होंगे। इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, शोक करना ही नहीं चाहिए। ये जीवन में सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। एक ठीक है, दुख किसे नहीं होता, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। यदि आप किसी से लाइफ में जीते जी बिछड़ जाएं या मरने के बाद बिछड़ते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जब आप आए थे तब कोई भी साथ नहीं था, और जब आप जाएंगे तब भी कोई साथ नहीं होगा। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, तो किस बात की चिंता, किस बात का दुख। तो याद रखिए, अंत ही आरंभ है। धन्यवाद।